Hello, how are you guys doing today? Welcome back to the channel. So today we're gonna watch OK Tested video. I don't know if you guys have seen me react to their videos before, but I love this channel. I'm a fan of this channel. They do such good content. They've been doing content that I would want to make if I had the resources and friends and group and a company. And anyway, so yeah, let's go and check out OK Tested trying Pakistani snacks for the first time. So that's like essentially Indian millennials and Gen Zs trying Pakistani snacks. Let's go. यहाँ पे क्यों बुलाया तुमने? अरे पता नहीं तुझे? पाकिस्तान से स्नैक्स मंगवाए सकीना से। आपने तो बोला था तारो। Is this his attempt at doing Sunny Deol, bro? Is that your Sunny Deol? Is that what it is? तारो के नीचे से ले आएंगे। अब तारा के नीचे से क्यों ले आए? कराची से आया है, कराची पाकिस्तान। कराची से। अरे गाला बिस्किट यार। I second you. छोटा रोटी लग रहा है भाई। Bro, गाला बिस्किट किसी ने अगर शुगर को सही से इस्तेमाल करना सीखा है ना तो वो गाला बिस्किट ने सीखा है कि शुगर तो देखो सब यूज कर सकते हैं। तुम भी भर के डाल दो किसी चीज में, ज्यादातर लोगों को शुगर इसमें भरी हुई होगी तो अच्छा ही लगेगा। मीठी चीज सबको पसंद आती है नेचुरली, पर गाला बिस्किट में जो है ना कुछ सीन है, उनकी जो कोटिंग है ना ब्रो शुगर की वो डिफरेंट है। इट हिट्स डिफरेंट ब्रो, कुछ है गाला में। क्यों गांधी और नेहरू ने आपस में गठबंधन नहीं किया, समझौता नहीं किया? ये गांधी नेहरू नहीं पे जिन्ना जिन्ना नेहरू। कोई नहीं। इसमें समझ में नहीं आ रहा कि गांधी को उसने अदर किया था या नेहरू को अदर किया था। अदर किसको किया था इसमें से? कौन उसके लिए इंडियन था दिमाग में और द अदर गाय वाज नॉट? आई थिंक इट वाज प्रॉब्ली गांधी इंडियन एंड नेहरू नॉट इंडियन। आई डोंट नो। आजकल आई सी खोपरा कैंडी ब्रो, बहुत आला। आई सी द स्नैक्स, आई नो दीस स्नैक्स ब्रो। खोपरा कैंडी भी क्या चीज थी यार। आदाब नाजरीन, ओके टेस्टेड की अगली पेशकश लेकर No one. And when I say no one, I mean like not one person in Pakistan or in Karachi or in any city of Pakistan is saying adab. Literally. Maybe in Indian Hyderabad, someone is doing that. Definitely in Bollywood. Every Muslim, चाहे वो कहीं का भी हो, adab कर रहा है। पाकिस्तान में कोई नहीं बोल रहा है ऐसा। मैं बता रहा हूँ ना, एक भी इंसान नहीं कर रहा। एक होता है ना, 1 करोड़ लोग, एक भी नहीं कर रहा। हाजिर हो गए हम आपके सामने, तो आपसे गुजारिश है अपने फिजूल काम छोड़ दें और यहीं गौर फरमाएं। और आज के वीडियो में हम आजमा रहे हैं सरहद पार से कुछ लजीज स्नैक्स। क्या बात है। हिंदुस्तान में रह के हम पाकिस्तान के कुछ स्नैक्स मंगा लिए हम लोगों ने। कैसे? हम पिछले 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी स्नैक्स इंडिया में ला सकें, Must क्योंकि have been इंडिया में नहीं मिलती। हमें फिर पता चला कि पाकिस्तान से इंडिया डायरेक्ट नहीं आ सकता, कुरियर आपको यूएई के थ्रू आता है, दुबई के थ्रू आता है एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे आने के बाद स्नैक्स खो गए। जब स्नैक्स खो गए तो हमने वापस ढूंढ लिए। जी हाँ, एयरपोर्ट पे। This was so crazy. I saw this. Did you guys know? शान मसाले के जो मसाले हैं, जो उसका जो रॉ मटेरियल है वो आता है इंडिया से है, वो फिर जाता है जॉर्डन या यूएई के किसी यूएई के आसपास की किसी कंट्री में या यूएई में। We're gonna use Jordan for this example. वो जॉर्डन जाता है, वहां से पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान में प्रोसेस होता है, पैकेज होता है, फिर वापस जॉर्डन जाता है और वहां से इंडिया में स्टोर्स पे बिकता है। Did you guys know that? And same for like the rest of the world. Isn't that wild? कि तुम दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये बीच में ये क्या हो रहा है? और अगर मैंने ये गलत बताया तो प्लीज फॉरगिव मी, I could be wrong. I heard this on an Instagram reel, so never trust an Instagram reel. You can say anything on there, like, and you know it might not be true, so I don't know. यहाँ पे आने के बाद स्नैक्स खो गए। जब स्नैक्स खो गए तो हमने वापस ढूंढ लिए। जी हाँ, एयरपोर्ट पे स्नैक्स खो गए थे, कोई और वो स्नैक्स का डब्बा लेके चला गया था। जी भाईजान, तो पाकिस्तान के बारे में जब आप सोचते हो तो सबसे पहला ख्याल आपके मन में क्या आता है? आई थिंक फिल्में, ऐसा कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो है नहीं पाकिस्तान के साथ। जितने देखिए फिल्में में, अपनी फिल्म है। वीर ज़ारा, गदर एंड एवरीथिंग। अपनी फिल्म। सो वही सब आई थिंक है मेरे दिमाग में। मैंने पाकिस्तानी मूवी भी देखी, इनफैक्ट उसका नाम था बोल, आतिफ असलम की। रॉबिन का तो पूरा करियर है उर्दू लैंग्वेज उर्दू में बना लिया मैंने। एक नॉन उर्दू स्पीकिंग बंदे ने उर्दू पे अराउंड कंटेंट बनाया, अपना करियर बना लिया इस पे। मलयाली पाकिस्तानी रोटीज देखा है obviously। इट्स लिविंग ऑन द एज। कैसे ऐसे लिविंग ऑन द सब अपना अटेम्प्ट कर फूड रहे हैं। में कॉमन क्या होगा, लाइक स्नैक्स में? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि कंट्री पहले एक ही थी। Exactly। तो कहीं ना कहीं वो फ्लेवर्स का रूट तो एक जगह से ही आया होगा। सही बात। वहाँ हर चीज वहाँ पर हर जगह अवेलेबल है। बट एक चीज मैं श्योर हूँ जो वहाँ नहीं मिलता है, पता है क्या? परवल परवल सब्जी वहाँ नहीं मिलती। ठीक है, आप एक नई कंट्रोवर्सी शुरू करना चाहते भाई सही में नहीं मिलते, आई एम टेलिंग यू, मैं अब देख रिसर्च लें। किया है। गाला बिस्किट फॉर द विन ब्रो। उफ मीठे। गाला एक बिस्किट्स, गला या गाला पता नहीं। अल्लाह वाले थूक क्यों रहा भाई? ये बिस्किट अगर एक्चुअली ऐसा है तो मैं बहुत Bro ने एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान से स्नैक्स क्या हुआ है? Bro forgot how to speak in English. Like you don't speak English words, bro. That says gala right there, like a gala. What do you mean कि गला है या गला कौन रखेगा? हम लोग सेम कल्चर के ऑलमोस्ट, मतलब इतने भी एलियन नहीं है पाकिस्तानी के गला नाम रखे बैठे होंगे बिस्किट का bro. And it's like गला है या गाला है, I don't know. I think you know bro. I think you know that it's gala bro. Like खूबसूरत है। कराची से आया है, कराची से आया। पाकिस्तान। हाँ सच में हलाल। यहाँ पे ट्रेडमार्क है भाई। हलाल सर्टिफाइड।
मैंने सुना है ना कि वहाँ पे मतलब हर ज्यादातर फूड पे ना हलाल ट्रेडमार्क होता है। इसका मतलब है कि इट इज परमिसिबल अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रूल्स। वेनिला फ्लेवर आ रही है इसमें। हाँ क्या बात है। अरे इसकी डिजाइन बिल्कुल वो, आप जमा मस्जिद वगैरह गए हो? हाँ, वहाँ पे जो मीनारें होती है। आर्टिस्टिक बिस्किट है भाई। डैम, क्या मिलाया बॉय ने? क्रंची। It's crunchy. It's sweet. एग का कोई फ्लेवर नहीं आ रहा इसमें, इट जस्ट मीठा बिस्किट है। टेस्टी तो है। गुड डे गुड डे। Yeah. गुड डे जैसा फ्लेवर है इसका। प्लीज बताना कि अगर ये आपके वहाँ का गुड डे है, कि हमारे यहाँ का गुड डे लाइक एवरी फैमिली बिस्किट। अब मैं बताता हूँ इसका I'm gonna try Good Day and I'm gonna update on that. But yeah, it's supposed to have egg. It has artificial flavor or smell of the egg. I don't know कितना होता होगा उसमें actually, but it definitely has an aroma of egg when you eat it. So I don't know how they were not able to catch it. Maybe they're looking for more authentic and we're just okay with the smell part of it. एग्जैक्ट टेस्ट पता कैसा है? तुमने लिटिल हार्ट खाया? Yes. उसमें चीनी हटा दो, यस यस एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट है इसका। एग्जैक्टली वैसे ही टेस्ट है और काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। हमने इसे 10.5 दिरहम में। Little Heart is very close to Gala, but not even. मैंने खाए हुए Little Heart यहाँ पे, thanks to my Indian, friends and hangout groups. So they're nice. Little Hearts is not the same as Gala, to be honest. Gala is a biscuit. Little Hearts is like a fried thing. It's not a biscuit per se. में मंगाया तो शायद इस वजह से इसकी रकम अभी ज्यादा है। शायद पाकिस्तान में और सस्ते मिलते हैं। रकम इससे क्योंकि ज़्यादा. वहाँ बना है। Slanties, यार. I don't know why they're so famous. I hate them, bro. They are disgusting. मुझे याद है बीच में एक पीरियड आया था कोई 6 महीने का जब मुझे अच्छे लगने लग गए थे, पता नहीं क्यों. मैं maybe I was going through puberty or something. I don't know. But अचानक से मुझे स्लैंटी अच्छे लगने लग गए थे. Maybe it was because of a girl, bro. Probably serious होगा. मेरी किसी पे क्रश होगा, उसको भी अच्छे लगते होंगे. तो ब्रेकिंग न्यूज, भाई को भी अच्छे लगते हैं. क्या जोक मारा भाई। But I hate पीने के disgusting. बाद कुछ नमकीन आ गया है। Disgusting. Slanty। कोलसन का है ये ब्रांड, मैंने सुना है पाकिस्तान का काफी फेमस। The fact that these also slant. Their name is Slanty and they're like fully slanted. It's like fuck you, man. कोलसन वो बहुत पुराना भी है। ये है सॉल्टेड फ्लेवर Jalapeno। एलोपिनो। Jalapeno. ओह वाह वाह वाह, बौछार हो गई है यहाँ पे तो स्नैक्स की। लड़का full उर्दू एक्सपर्ट है भाई. इंडिया में मिलता है भाई। स्नैकेलाइट, स्नैकेलाइट खाया है? नहीं ये ले। Boy टेबल गाँव में मैंने से मिलता टेबल है. से खा। ओह ये तो बहुत अच्छा है। एक एलोपिनो। आफ्टर टेस्ट आ रहा है एलोपिनो का। मुझे लगा jalapeno वाला नहीं अच्छा होगा भाई। इट्स वेरी गुड। लोकल मार्केट्स में जाओ तो ऐसे थोक में मिलते हैं, फ्राई करके बाहर निकाल लो। या वो खाया मैंने, तो खाया है वो वो वाला ऐसी मेमोरी आ रही है मेरे दिमाग। टेस्ट बहुत सही है इसका। ये एकदम प्लेन है, इसमें थोड़ा सा फ्लेवर है jalapeno का, बट दोनों ही एज अ स्नैक वेरी गुड। अच्छा इसमें मार्क लगा है, एक चीज मैंने नोटिस कर ली, वेजिटेरियन का मार्क लगा है, ये भी जो वेजिटेरियन है। कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत एडिक्टिव है। Yeah, it can be if you like it. Damn, bro, Slanty is a hit. They're chowing that shit down. मेरे हाथ रुक ही नहीं रहे हैं। मैं बात करूँ Exactly, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। देख मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। रुक। Yeah, now that I'm thinking of it, they are very addictive because they are doused with fucking sodium, bro. Sodium doused. सोडियम माइक्रो करके उसको पाउडर फॉर्म में आपको सोडियम ऐसा हिट करता है, बोलते आई नीड मोर. ये वाला सीन है साहब ब्रो, ये सोडियम हेरोइन है. बातें उर्दू और पाकिस्तान की हो रही हैं। हाँ। तो आप मुझे बताइए, आप शेरो शायरी करते हैं? शेरो सुनते शायरी हैं? मतलब हाँ मजा आता है, मेरे गजल वजल सुनने में मजा आता है. आई एम नॉट अ वेरी EDM गाय, टेक्नो क्या गाय. है ना, मोहब्बत को जाहिर करने का इससे बेशकीमती जरिया नहीं है। मैं जिंदगी में ये लाइन यूज करता हूँ कि क्यों डरे जिंदगी में, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा. गुलजार साहब की लाइन है. ओवरऑल पूरे पैकेजिंग और सब कुछ मिला के मैं इसको 5 में से 3 देना चाहूंगा, बड़े नखरे यार क्योंकि तेरे। भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आएगा जिसमें मैं 4 दूं या 5 दूं। नहीं मतलब अगर मेरे खाते खाते हाथ रुक नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट उसके लिए अच्छा है जो ये भी है कि तू भूखा है। हाँ, ये भी हो सकता है। बिस्किट से बहुत बड़ा बेहतर factor है ये bro. नमकीन. मेरे को तो मजा आया. तो हम इसको उम्दा नहीं कहते, हम इसे कहते हैं बेहतरीन। बट दिस आल्सो अवेलेबल इन इंडिया, मतलब अलग फॉर्म में, स्लैंटी नहीं. सही. वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना, वीडियो की स्टार्टिंग में भी कह दिया है मैंने कि फ्लेवर्स और वो तो सेम ही है, बस थोड़ा पैकेजिंग अलग है। या अच्छा इतना सिमिलर है. शिट. कोकोमो. कोकोमो। सिमिलर साउंड करते हुए हमारे पास एक सिम होती थी ना, टोकोमो टोकोमो। कोकोमो वहाँ का किंडर जॉय. अमोनियम बाइकार्बोनेट भी है इसमें। नहीं वो मैं कल करा था। ठीक है। इससे कोकोमो मुझे भी दो. भाई. I'm curious कितने कोकोमो निकले इनके पैकेट्स में से, क्योंकि लास्ट टाइम पाकिस्तान से कोई आया था तो वो कोकोमो लेके आया था, मैंने खोल के देखा यहाँ पैकेट, उसमें से 4 निकले. 4 सिर्फ कोकोमोस ब्रो एक पैकेट में. सोचो दैट्स श्रिंकफ्लेशन की माँ थी. अल्ट्रा था ये, अल्ट्रा प्रो मैक्स थी. ओके, मुझे लगा है काफी हार्ड होगा बट ये काफी सॉफ्ट निकला। और ये अंदर चॉकलेट है।
ओरियो आता है ना, हाँ। फुल्ली कवर्ड। फुली कवर्ड, वही स्वाद में वैसे ही है, शेप और साइज अलग है। गेट दिस इज गुड, दिस इज गुड। ये बच्चों के लिए अच्छा है। Yeah, आई एम people श्योर love it. पाकिस्तान के बच्चे इसको खा के एकदम पगला जाते होंगे। भाई मैं बच्चा होता मैं सड़क में लौट जाता, मुझे कोकोमो चाहिए। हाँ, मैं घर लड़ जाता। जाता, मैं ऐसे लेट जाता, मम्मी से कहता मम्मी जब तक आप नहीं दिलाओगे तब तक मैं जाऊंगा। आपको पता है पाकिस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री उनको लॉलीवुड कहते हैं, क्यों कहते हैं लॉलीवुड? क्योंकि लाहौर में यस, करेक्ट, लाहौर में ही ज्यादातर शूटिंग होती है। आपने देखी है पाकिस्तानी मूवीज? मैंने मूवी देखी है, मैंने खुदा के लिए देखा है, बहुत अच्छी मूवी थी। मैंने सबसे पहला जो आर्टिस्ट, Honestly, I had no idea why Lollywood कहते हैं, और अभी वीडियो देखते देखते ही दिमाग में आया जब सवाल सुना। लाहौर में है इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि सारा फिल्म सिटी जो है वो लाहौर में है, which is I guess if you want to call it film city, I don't know उधर होता क्या है, because definitely films तो नहीं बन रही हैं। सुना था वो था बोहेमिया। वो पाकिस्तान का? एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगता बोहेमिया? है वो इंडियन है। बोहेमिया पाकिस्तान का? बोहेमिया पाकिस्तानी है भाई। बहुत सारे गाने में मतलब सुनता हूँ, मुझे बड़ा खेल- मजा आता है, बाद में चलता है जैसे वो कहानी सुनो तरसती है निगाहें अच्छा, तेरी वो भी तक- पाकिस्तानी है? वो भी पाकिस्तानी गाना है। No way, मुझे भी नहीं पता ये अरे थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। लूज टॉक, हाँ, लूज लूज टॉक टॉक नाम है उसका। क्या पाकिस्तान में वो लोग इंडियन टीवी शो या फिल्में देखते हैं? फिल्में तो ऑब्वियसली देखते हैं Of course देखते हैं। शाहरुख खान सलमान भाई सब के बहुत बड़े फैन है वो, आई नो इट। अरे भाई, एक टाइम वो पे मोमिना मुस्तहसन, चलो भाई, कोक स्टूडियो का। वो देख के मैं एकदम I can take this time to mute this and talk to you about that one time जब मेरे यहाँ पे कुछ नए इंडियन दोस्त बने थे। Literally they were playing Indian songs bro, और अभी रिसेंट नए गाने चला रहे थे, और ब्रो I swear to God ये कैसा कोइंसिडेंस था कि 3 गाने चले और तीनों I was like, oh ये पाकिस्तानी गाना है, पहला गाना चला है, मैंने कहा oh this was a Pakistani song, they did a remake, like oh really, अच्छा हमें तो नहीं पता था, and then they played another one and I was like oh this one too, this is also a Pakistani song, and you know they remade this for the Indian, and then third song bro, तीसरा गाना चला है वो भी पाकिस्तानी गाना था, and I was like ये भी पाकिस्तानी गाना है, पुराना गाना है बहुत, नादिया हसन का। I was like secretly तुम लोगों को पाकिस्तानी गाने पसंद है bro, तुम लोगों को पता नहीं चला शायद अभी तक, just start listening to Pakistani music, just you know just give up on this shit because you obviously like them। मैं भूल गया कहाँ हूँ मैं I was glued to that video। अगले पे बढ़े? या। इसका आप बताएं तो। यार मुझे ये अच्छी लगी एक्चुअली। मेरा बच्चा रो रहा हो, उसको चुप कराने के लिए मैं पकड़ाऊंगा ले। Yeah। कोको मगा। बच्चे से छीन के भी खा सकता हूँ मैं, आई मीन दैट्स अ गुड डील। तो इट्स अ हिट। ब्रो मुझे भी रेट देने चाहिए अपनी हिसाब मेमोरी से, तो गाला को मैं लिटरली 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि गाला वाज गुड फॉर किड्स। मैं किड्स के हिसाब से सोच रहा हूँ क्योंकि मैं उस वक्त बहुत यंग था जब वो सब मैं स्नैक्स खाता था ये वाले, तो फॉर किड्स परफेक्ट अमाउंट ऑफ शुगर, फुल तबाही, परफेक्ट। फिर गाला के बाद जो है इन्होंने खाया था स्लैंटी को मैं दूंगा सॉलिड 2.5 आउट ऑफ 5। आई डोंट वांट टू बी मीन टू इट बिकॉज 0.5 इसलिए क्योंकि मैंने जो 6 महीने बीच में एडिक्शन हुई थी उसके लिए 0.5 देता हूँ मैं उसको, अदरवाइज नॉट बेटर देन जस्ट 2, यू नो भूख मिटाने वाला सीन है, एंड इट इज एडिक्टिव, सो इट्स चीट कोड है इसमें, ऐसा लगता है। सो या 2.5 आउट ऑफ 5। कोकोमो डेफिनेटली 4 आउट ऑफ 5 ब्रो, इट्स फन, फील्स हेल्थी, इट्स नॉट बट इट फील्स हेल्थी। खट्टी मीठी हाजमोला कैंडीज, उफ, आमरस इज ओके, हाजमोला मैं इससे आज तक इज डिसेंट। मुख्तलिफ क्यों था? हाजमोला? आमरस क्या बोला इसने? मैं इससे आज तक मुख्तलिफ क्यों था? That makes no sense. What he's saying is, why was I different from this till this day? What you want to say is, why was I not familiar with it instead of different? तो मैं इससे नावाकिफ क्यों था आज तक? That's what he wanted to say. Okay. मैं इससे आज तक मुख्तलिफ क्यों था? हाजमोला? आमरस खोपड़ा खोपड़ा और खोपड़ा? हाजमोला, खोपड़ा खट्टी मीठी, खोपड़ा bro, what the fuck? खट्टी मीठी इमली। हाजमोला यार अपना हिंदुस्तान का नहीं था, सरहदें कोई भी हो, गैस की प्रॉब्लम सबको होती है। जो बात है आज दोस्त, करके कोई ब्रांड है। facts bro, facts। ये आमरस कुछ ठीक से नहीं गिर रहा है। है की है। आमरस कैंडी सी। So cute। आई वांट टू ट्राई आमरस फर्स्ट। पहले इमली से शुरुआत करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट सेम है, इंडिया में भी मैंगो बाइट मिलती थी और ये एग्जैक्टली वैसी टेस्ट है इसका। इसमें और मैंगो बाइट में फर्क क्या है? सुन तो ले, दांत पे चिपक गया भाई। वही तो ये चिपक रहा है वो। ये सोचो मैंगो बाइट अगर इक्लेयर्स होती तो कैसी होती? वो आमरस होती। नहीं यार, इसका आफ्टर टेस्ट अच्छा नहीं है। कह रहा हूँ, तुम लोगों के पास इक्लेयर्स हार्ड है, नहीं होते। हमारी इक्लेयर्स सॉफ्ट है ब्रो। मोमोज नहीं होते, तो अगर मोमोज नहीं होते तो मैं तो कहूंगा मोमोज खाओ भाई तुम। सत्यम बता रहा था कि वहाँ पे पनीर नहीं मिलता, तो भैया मैं तो वैसे हम तो गलत बोल रहा था। पनीर पनीर मिलता होगा बट इट्स नॉट पॉपुलर, इतना ही मुश्किल है मिलना भाई, दूध को फाड़ना ही तो है हैव यू हैड दिस? जो बात है। पहले। हाँ, अभी जब आप पेशावर में हम रहते थे तो अम्मी जान रोज यही खिलाती थी हमें। सेंटर फील्ड कैंडी, इमली, इसके बीच में इमली ऐसा बोल रहे उतना ज्यादा खास नहीं लगा मेरे को। क्या हो गया भाई? हैं। एकदम से कुछ फ्लेवर का सावर कैंडी बन जाती है। वोल्केनो इरप्शन होता है। दिस इज बेटर, दिस इज फाइन, दिस इज नॉट दैट ग्रेट। बेहतरीन भी नहीं है ये, एवरेज, एवरेज बताओ उर्दू में। मामूली।
इन तीनों में Hey, से hell yeah, bro. Nice one, bro. मुझे भी नहीं पता। खोपड़ा, सेकंड नंबर पे दिस, थर्ड नंबर पे दिस। आमरस ये इसने अच्छी रेटिंग थी, बस नाम गलत ले रहा। खोपरा भाई, खोपरा पता होना चाहिए। खोपरा यार, नारियल खोपरा। How do you not know this? So here's the thing, bro. I think it was around 1990 something, 90s की बात है शायद। उस जमाने में जब 1990 की दहाई में खोपरा कैंडी का एक रिवैम्प हुआ था, जिसमें इन्होंने पैकेजिंग भी चेंज कर दी थी, शेप भी चेंज कर दिया था, और जिस तरह की फील होती है, टेक्सचर, वो भी चेंज कर दिया था टॉफी का। इट वाज सपोजिटली दे वर अपग्रेडिंग टू न्यू मशीन्स, न्यू फैक्ट्री, तो बिकॉज इट वाज अ हिट कैंडी बिफोर दैट, दे हैड द मनी आई गेस। अब मैं सोच रहा हूँ सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दे अपग्रेडेड टू अ बेटर कंपनी, बेटर मशीनरी, बेटर एवरीथिंग, व्हिच मेड द कैंडी लुक बेटर इन अ वे बट इट वाजंट द सेम वन, एंड इट्स नेवर बीन द सेम वन। तो खोपरा कैंडी उससे पहले जो थी ना ब्रो, वो ऐसी लगती थी कि घर पे किसी ने बनाई है, ऑथेंटिक होती थी। हर कैंडी थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। हर कैंडी में कभी आपको खोपरा बहुत जल्दी मिल जाता था, कभी देर से मिलता था, तो एक it was a fun adventure to eat that. फिर जब ये streamline हुई, industrialized हो गई, तो उसके बाद खोपरा कैंडी स्टे, so it's not the good. They know the recipe and it still tastes good, but it's not the same adventure to eat खोपरा candy. But still, I would give it number 1 out of these 3. And then Hajmola and Amras, I guess. Hajmola is always a go-to, thing. अगर आपको थोड़ी भी गैस हुई है, आपको अच्छा फील करना है इस बारे में, go get an Hajmola. Super biscuit. पैकेजिंग बड़ी अच्छी सी है। सुपर बिस्किट। लुक्स एलिगेंट। तुझे पता है ये सुपर लिखा हुआ है। सुपर। ओ भाई ये तो ट्रांसपेरेंट है, देख ग्रीन ग्रीन नहीं दिख रहा लाइट में। अबे लाइट आ रही है वहां से ग्रीन। Arabic people don't just have an accent for speaking, they have an accent for writing too. तो जो भी प साउंडिंग वर्ड है ना, पाकिस्तान, पंजाब, वो उसको ब बोलते हैं। पाकिस्तान, पंजाब। सुपर को सुबर, it's super. You come, you get it, it's super. Super nice, super nice. You will enjoy the hell out of it. बहुत सुपर बिस्किट याद है मुझे। स्वाद बढ़िया है। ये पता क्या है? गुड डे है, ये वहाँ का गुड डे है। आई सेकंड यू। नहीं ये गुड डे नहीं है। वेरी नाइस। इज नॉट गुड डे भाई, गुड डे से बेटर है ये। एग का पाउडर। एग पाउडर, स्किम्ड मिल्क पाउडर भी तो है। वो नहीं पढ़ा तुमने? एग पाउडर पहले पढ़ लिया। इसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट है ना, मुंह में जाते ही घुल जा रहा है। आपको good biscuit. बाइट लेने की जरूरत नहीं है। मैं बिस्किट खाना छोड़ दिया था, मुझे इतना मजा नहीं आता बिस्किट खाने में, लेकिन दिस इज वेरी गुड भाई। Yeah, super will पाकिस्तान bring से you कितना back. क्लोज गए हो तुम? ज्योग्राफी वाइज ज्योग्राफी वाइज में पाकिस्तान के कितना क्लोज गया हूँ। वाघा बॉर्डर गया हो? वाघा बॉर्डर। कैसा सवाल है ये? वाघा बॉर्डर नहीं होता, वाघा बॉर्डर पाकिस्तान का अपना अटारी बॉर्डर है। अटारी Oh, बॉर्डर कहीं और होगा ना। अबे what? I mean, it makes sense. Culturally, we've always been like the elite ones, I guess. I'm just messing with you guys. Yeah, I didn't know Wagah border was like, सबको Wagah border ही पता है. I didn't think there's another name for it. I thought दोनों का shared name है ये. Wouldn't that be cool though? If we had a shared name for that border? So many other ideas. So many other things just came to my mind, bro. Oh my god. चलो. अबे अटारी बॉर्डर अपना हिंदुस्तान का। अटारी वाघा- बॉर्डर एक और बॉर्डर है भाई। वाघा उनका है, अटारी अपना है। तो 3 किलोमीटर दूर कैसे हो गया वाघा बॉर्डर से? भैया 3 किलोमीटर 3 डिस्टेंस। किलोमीटर ऐसे, ये वाघा बॉर्डर है, ये 3 किलोमीटर दूर ये अटारी बॉर्डर है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान में है, ये हिंदुस्तान में है। उस दिन में लड़ाई कर ली मेरे से। कल ना आपकी तरबियत अच्छी, ना आपकी तालीम अच्छी, ना आपकी तहजीब अच्छी। आपकी तहजीब आवाज में आ रहे पहले। तशरीफ उठाए यहाँ से निकले, अरे देखो मेरा मीटर मत घुमाना। आतमाजी सटक ली। हाँ। सेम। अत्तवादी सटकली वहाँ मीटर घूम जाता है। चलो नेक्स्ट। Just small तशरीफ उठा के निकले नहीं, चलते बने. मेरा पेट में दर्द हो रहा है यार बहुत ज्यादा। हमने बहुत ज्यादा खा लिया भाई, मस्त। सुपर ब्रो, सुपर की क्या रेटिंग ही दूं मैं. सुपर इज अ ग्रेट बिस्किट विद चाय, मिल्क, whatever. It's actually a pretty good biscuit. सुपर जो है ना, मुझे पता है किसी याद आता है बचपन में जब हम बहुत गरीब हुआ करते थे, इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि स्कूल में लंच खरीद के खा सकें, और अगर घर से नहीं लेके गए तो नहीं लेके गए. तो अम्मा बोलती थी कि अगर लंच खाने के बाद भी भूख लगे तो कैंटीन से सुपर बिस्किट का एक छोटा सा पाउच लेके पहले बिस्किट खाना फिर पानी पीना. It's gonna work. And it used to work, bro. मेरा पेट ऐसे फूल जाता था because it has something like दोनों मिक्स होके बेसन टाइप का सीन है, कोई चक्कर है. I don't know the science behind it, but it makes your belly full. So yeah, that's super. इस बिस्किट ने तो मेरे को मदहोश कर दिया सच में। देख चाय की प्याली तो लेंगे उसमें। बनता है भाई, बनता है। आगे की वीडियो चाय की प्याली की बात। Pakola, let's go baby, Pakola bomb. पाकोला, पाकुला पाकोला जी, ठंडी है। क्रीम सोडा जी। क्रीम सोडा। पाकिस्तान का कोला, पाकोला। Well delivered. पाकिस्तान का कोला. मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी है। वाह, क्या है? This is club soda, boys. नियॉन कलर का कोई शरबत नहीं देगा. मैंने तो आज तक नहीं देखा। आई होप इट्स Get ready to एज turn गुड into एज Hulk. पाकिस्तान कोक स्टूडियो. The cheers, bro. 5 में से 6 नंबर दूंगा। खुशबूदार है एकदम, रूह Yeah, it's वाली very खुशबू tasty. आ रही है, It's लेकिन very सोडा fun. है। इसमें रोज वाटर का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है. वही मैं कह रहा हूँ ना। कोई गेस्ट आता है तो
पूछते नहीं कि आप शरबत लेंगे या कोल्ड ड्रिंक लेंगे, मैं लूंगा हम दोनों लेंगे। ये इंडिया में क्यों नहीं मिलता? दिस इज समथिंग बिल्कुल ही नया ही कुछ फ्लेवर हमें मिल गया, सरप्राइज एंड इट्स अ गुड सरप्राइज। हम लोग बचपन में एक, पता नहीं तूने कभी पिया कि नहीं, एक खस के शरबत पीते थे, वैसा सा भी थोड़ा लग रहा है, उसमें थोड़ा सा सोडा डाल खसी दो। का शरबत। हाँ ये आप यूएस में तो लिटरली पेप्सी और कोक के अलावा हर फकिंग सोडा टेस्ट लाइक दैट ब्रो, लिटरली विक्स या खांसी का सिरप ऐसा लगता है। दैट फ्लेवर इज वेरी वेरी कॉमन इन लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल स्टिल ड्रिंक इट। आई गेस जब आप ज्यादा पीते हो ना फिर आपको नहीं लगता वैसा, फिर उसका एक अलग टेस्ट है, वो आपको अच्छा लगने लग जाता है। यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट, वाला इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स, बट आई नो एग्जैक्टली व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। मतलब मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, जब आप मेहमानों के घर जाते थे तो पीपल से पाकोला पियेंगे आप, सीधा पाकोला पूछते थे, पानी वानी नहीं पूछते थे, पाकोला पियेंगे आप, घर में पाकोला होती थी। देन इट काइंड ऑफ लाइक बिकेम अ लिटिल लेस पॉपुलर बिकॉज यू नो शुगर कंटेंट बहुत हाई है इसका, और इट्स अ क्लब सोडा मैन, ग्रीन क्लब सोडा, इमेजिन कितना शुगर होगा इसमें। इतनी जल्दी पी गए आप, क्या बात है? This is it for sure. आई रिमेंबर बहुत मीठा सुभान होता अल्लाह, है, बहुत मीठा। बहुत गजब। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो ओवरऑल। ये वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाता अगर हारिस और नाम हमें हेल्प नहीं करते ये सारी चीजें इंडिया लाने के लिए। तो Yeah, guys, that was a good video by OK Tested. The nostalgia that I received by watching this is just byproduct of everything they've done. So thank you for that. Really enjoyed thinking about those times when I had those snacks, and I enjoyed watching their reactions to those snacks also. They seem to like pretty much all of them. They didn't have much negative to say about things, but then I guess that's just OK Tested ki vibe hai. They don't really try to find the negatives in things, they focus on the positives, which is a good vibe. I like it. It's a very good vibe. I like that this guy literally proved my 6-week addiction or 6-month addiction to Slanty in just a few minutes. मेरे हाथ रुक ही नहीं रहे, मैं बात तो Exactly, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, देख मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। उसने खाया स्लैंटी और वो उसका हाथ रुक ही नहीं रहा है, मतलब आई कैन रिलेट टू दैट बिकॉज़ आई हैव बीन देयर। स्लैंटी कैन डू दैट टू यू, तो इससे अच्छा है कि स्लैंटी पे मत पड़ो नहीं। स्लैंटी इज लाइक अ सिगरेट ब्रो, एक दफा पी ली ना तो फिर और पीने का दिल चाहेगा, सो डोंट डू इट, एंड इट्स नॉट दैट गुड ऑनेस्टली। इट्स जस्ट आप खाओगे तो आपको एडिक्शन हो जाएगी, वरना अच्छा नहीं है इतना कोई। मजा आ गया यार देख के, बहुत अच्छा यार। आई विश दे वुड डू मोर स्टफ लाइक दिस, लाइक रिएक्ट टू पाकिस्तानी थिंग्स दैट आर लाइक समहाउ यूनिक टू पाकिस्तान, और इफ even if they're not unique to Pakistan, they just exist in both countries. That would be fun to see. So yeah.